वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के गांव भागपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। इन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। सावरकर ने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था। इनकी देखभाल इनके बड़े भाई गणेश ने की, जिनसे ये काफी प्रभावित थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की राजनीतिक विचारधारा के हामी रहे सावरकर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली थी। फिर मशहूर क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की मदद से छात्रवृत्ति हासिल करके ये कानून का अध्ययन करने ग्रेस इन लॉ कॉलेज लंदन आ गए। लंदन में इन्होंने अपने साथी भारतीय छात्रों को प्रेरित कर अंग्रेजों से लड़ने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। 1857 के विद्रोह की तर्ज पर वीर सावरकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध के पक्षधर थे। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम की एक मशहूर किताब लिखी थी, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इससे विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल हुई। वीर सावरकर ने अपने मित्र और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की थी, जो विलियम कर्जन वाली नाम के एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी थे। इसी दौर में भारत में इनके बड़े भाई ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का विरोध किया था, जिसे मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। पर ब्रिटिश पुलिस ने इस केस में वीर सावरकर को आरोपित किया था और इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वीर सावरकर पेरिस चले गए और मैडम भिकाजी कामा के आवास पर शरण ली। 13 मार्च 1910 को इन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार के विरोध पर यह विवाद परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चला गया, जहां 1911 में फैसला वीर सावरकर के खिलाफ आया और इन्हें 50 बरस के कैद की सजा सुनाई गई और वापस बंबई भेज दिया गया। 4 जुलाई 1911 को वीर सावरकर को अंडमान और निकोबार द्वीप यानी काला पानी के सेल्युलर जेल में लाकर बंद कर दिया गया। जेल में इन्हें खूब प्रताड़ित किया गया, लेकिन अंग्रेज इनकी स्वतंत्रता की प्रबल भावना को तोड़ नहीं पाए। जेल में इन्होंने अपने साथी कैदियों को शिक्षित करना शुरू किया और एक पुस्तकालय शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति भी ली थी। जेल में ही इन्होंने एक वैचारिक पैम्फलेट लिखा था, एक हिंदू कौन है। पैम्फलेट में इन्होंने हिंदू को भारतवर्ष के एक देशभक्त गर्वित निवासी के रूप में वर्णित किया था। इनके मुताबिक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म अखंड भारत का निर्माण कर सकते थे। हिंदुत्व को सावरकर अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान मानते थे। 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा बनाकर हिंदुओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करने की पहल की थी। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। वीर सावरकर इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी के आलोचक थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा देश के विभाजन पर गहरी आपत्ति जताते हुए कोएग्जिस्टेंस ऑफ 2 नेशंस इन 1 कंट्री का प्रस्ताव दिया था। अपने जीवन काल में सनातन को आधार बनाते हुए वीर सावरकर ने करीब 17 पुस्तकें लिखी थीं। इतिहासकार सावरकर के राजनीतिक दर्शन को मानवतावाद, तर्कवाद, सार्वभौमिकता, प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद और यथार्थवाद का मिला-जुला रूप बताते हैं। इन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी काम किया था। आजीवन आजादी की मशाल जलाए रखने वाले इस यायावर ने अपने साहसी व्यवहार के कारण वीर उपनाम अर्जित किया था। आज सारा देश इन्हें इसी नाम से जानता है। 26 फरवरी 1966 को बंबई में वीर सावरकर ने दीर्घ उपवास रखकर अपना नश्वर शरीर त्यागा था। इस महान देशभक्त की पुण्यतिथि पर राज्यसभा टीवी का शत शत नमन।